Good afternoon to all, my dear student. We have to solve the question 4th of exercise 1.3, and now we will start from question 5th of exercise 1.3. Question 5th, देखिएगा क्वेश्चन 5th, what can be maximum number of digit be in the repeating block of digit in the decimal expansion of 1/17. परफॉर्म द डिवीजन टू चेक यूर आंसर। मीन्स आपको जो 1/17 है, जो आपके क्वेश्चन नंबर 5th में रैशनल नंबर दिया 1/17, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपको डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपको चेक करना है कि पॉइंट के बाद कितने डेसिमल डिजिट या पॉइंट के बाद कितने डिजिट आते हैं, वही डिजिट आपको काउंट करना है। तो नाउ दिस क्वेश्चन यू विल सॉल्व सेल्फ बाय डिवीजन मेथड। आपको 1 को 17 से डिवाइड करना है। आप 17 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो एक कंटिन्यू आप पॉइंट के बाद आपकी 16 डिजिट आएंगी। यही आपका आंसर रहेगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन the form p upon q where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? आपको बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ओनली आपको एग्जाम्पल राइट करना है, वो भी किसके फॉर्म में, p अपॉन q। p अपॉन q मीन्स रैशनल नंबर के आपको ओनली एग्जाम्पल राइट करना है, और आपको चेक करना है या बताना है कि जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में कि आपको जो प्रॉपर्टी है या गैस करना है कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे। तो कुछ नहीं बेटा, इसमें आपके एग्जाम्पल में आप राइट करोगे 2/3, 4/5, 5/4। आपको जो रैशनल नंबर राइट करोगे, जो डिनोमिनेटर रहेगा, आपको वहाँ पर ऐसे नंबर लेना है, यदि आप उसके फैक्टर निकालते हो तो ओनली 2 ही आना चाहिए, या 5 आए, और 2 और 5 दोनों आ सकते हैं। आपको डिनोमिनेटर में ऐसा नंबर यूज करना है जिनका फैक्टर निकालने पर या तो 2 आते हैं फैक्टर में, या 5 आएंगे, या 2 और 5 दोनों आ सकते हैं, या पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5 के डिनोमिनेटर लेना है। लाइक जैसे 2/4, 3/4, 4/5, 5/4, 2/25, ऐसे आपको ओनली 2 और 3 एग्जाम्पल राइट करना है बस। ठीक, 7th क्वेश्चन, राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग। आपको ऐसे 3 नंबर राइट करना है, आपको ऐसे 3 डेसिमल नंबर राइट करना है जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ऐसे आपको रैशनल नंबर लेना है जो कभी फुल टाइम डिवाइड नहीं होंगे। इसके लिए सिर्फ आपको 2-3 एग्जाम्पल राइट करना है। एग्जाम्पल में आप राइट कर सकते हो 0.10, 100, 10001 डॉट। ठीक, ऐसे ही आपको अदर करना है। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, फाइंड 3 डिफरेंट रैशनल नंबर बिटवीन द रैशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। आपको यहाँ पर 2 रैशनल नंबर दिए हैं, 5/7 एंड 9/11। इन दोनों रैशनल नंबर के बीच आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर निकालना है। देखिए बेटा, यहाँ इरेशनल नंबर निकालना है। रैशनल नंबर होते हैं इन फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अपॉन के फॉर्म में रैशनल नंबर होते हैं, एंड इज नॉट फॉर्म ऑफ p अपॉन q। जो p अपॉन q के फॉर्म में नहीं होते वो आपके होंगे इरेशनल नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 5/7 को डिवाइड करिए, आपका पॉइंट में नंबर आएगा। ऐसे ही 9/11 को डिवाइड करिए, ये भी पॉइंट में नंबर आएंगे। तो ये दोनों पॉइंट में जो नंबर आएंगे, इनके आपको बीच के नंबर यूज करना है, वही आपके इरेशनल होंगे। क्लियर। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल और रैशनल। आपको सिर्फ रैशनल और इरेशनल चूज करना, कौन से रैशनल है कौन से इरेशनल। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है √23। बेटा 23 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता।
23 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। ऐसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता वो आपके इरेशनल होते हैं। दैट्स वाई तो रूट 23 इज अ इरेशनल नंबर। या आप कर सकते हो जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं वो आपके इरेशनल नंबर होते हैं। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में यदि आपकी सेम डिजिट रिपीट होंगी तो वो आपके रैशनल होंगे। तो इसमें रूट 23 फर्स्ट क्वेश्चन इरेशनल होगा क्योंकि रूट 23 ही रहेगा। सेकंड क्वेश्चन रूट 225। देखिएगा अब जब आप 225 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो ये रूट से बाहर जैसे ही आएगा आपका 15 हो जाएगा। रूट हट गया मीन्स आपका ये रैशनल नंबर। थर्ड पॉइंट में है, आगे डैश नहीं है तो ए भी रैशनल नंबर। फोर्थ पॉइंट है लेकिन डैश है, डैश के बाद पॉइंट के बाद देखिए बेटा 478 जो 3 सेम डिजिट हैं वो ही रिपीट होंगी, 478 तो पॉइंट के बाद यदि सेम डिजिट रिपीट होती हैं तो वो आपके रैशनल नंबर होंगे। लास्ट क्वेश्चन में है पॉइंट के बाद 100 मतलब पॉइंट के बाद आपकी सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही। पहले है पॉइंट के बाद 10 है, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1 लाख, ऐसे आएंगे तो ये आपका इरेशनल होगा। क्लियर? देखिए कुछ यहाँ पर सम इम्पॉर्टेंस फार्मूलाज इज देयर। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला है एंड यू हैव टू रिमेंबर, आपको ये याद करना है। आफ्टर दैट यू विल सॉल्व द एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 बाय अप्लाइंग दिस फार्मूला। इस फार्मूले का इन फार्मूले को अप्लाई करने के बाद ही आप इनको सॉल्व कर पाओगे। ऐसे एक्सरसाइज 1.5 में का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एस रैशनल और इरेशनल। इसमें भी आपको रैशनल और इरेशनल ही बताना है, कौन से रैशनल नंबर होंगे कौन से इरेशनल होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपका रूट वाला नंबर है वो क्रॉस नहीं होता तो वो आपका इरेशनल होगा। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 5 ये आपका इरेशनल होगा। इसमें रूट है बेटा, ये रूट रिमूव नहीं होगा तो वो आपका इरेशनल है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इरेशनल। सेकंड जैसे आपका क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 23 माइनस 23, बट यहाँ भी देखिए यहाँ भी आपका दोनों में रूट है बट ये प्लस माइनस है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। करने के बाद आपका आंसर आएगा 3, तो ये आपका रैशनल नंबर है, इसमें रूट नहीं है। और 3 को आप P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हो। यदि किसी भी नंबर के अपान में कुछ नहीं है तो वहाँ पर आवश्यकता अनुसार 1 राइट कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 रूट 7 अपान 7 रूट 7। अब यहाँ भी देखिए यहाँ भी तो रूट है। अभी हमने बताया कि जिस पर रूट होता है वो तो रैशनल होता है, लेकिन यहाँ से रूट रिमूव नहीं होगा, यहाँ से रूट कैंसिल हो गए तो आपका रूट नहीं बचा, रैशनल। अब यहाँ भी रूट 7 यहाँ भी रूट 7, बट अप एंड डाउन में क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों जैसे ही कैंसिल करते हो आपका आ गया ओनली 2/7, P/Q के फॉर्म में है तो इट इज रैशनल नंबर। नेक्स्ट 1/√2। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका 1/√2 अपान में हो या रूट वाले नंबर या ऊपर अप या डाउन कहीं भी हो, यदि ये क्रॉस नहीं होता तो ये आपका इरेशनल नंबर है। और पाई हमेशा आपका इरेशनल होता है। अब इसके साथ अपान में नंबर आए, इनटू में आए, पावर में आए, कुछ भी आए, ये हमेशा आपका इरेशनल नंबर होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है 2 पाई, ये आपका इरेशनल नंबर होगा। कुछ फार्मूले हैं ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्लस है तो बेटा देखिए सभी प्लस आएंगे। यदि आप यहाँ माइनस यूज करते हो तो सिर्फ यहाँ माइनस होगा, यहाँ आपका सेम होगा। नेक्स्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a माइनस b एंड a प्लस b एंड a रेज टू m इंटू a रेज टू n इक्वल a रेज टू m प्लस n
नेक्स्ट ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन इक्वल ए रेस टू एम माइनस एन, ए रेस टू एम पावर एन इक्वल ए रेस टू एम एन, ए रेस टू एम बी रेस टू एम इक्वल ए बी रेस टू एम। देखिए यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है। फर्स्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस होगा और माइनस, सीधा सिंपल। यदि आपको फार्मूला बनाना भी है तो बनाओगे कैसे, ए और बी है आपका, तो ए एंड बी आपके ए और बी हैं तो आप सेपरेट राइट कर लीजिए। ये जो पावर है ये दोनों पर राइट करना है, तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए 2ab, अब इन तीनों को आप क्या कर दीजिए, साथ राइट कर दीजिए, ये आपका फार्मूला बन जाएगा। और यदि यहाँ माइनस है तो आप यहाँ माइनस यूज करोगे, प्लस है तो प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपको माइनस यूज करना है, बाकी क्वांटिटी ये सेम रहेंगी। क्लियर। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देखिए ए पे स्क्वायर लगा हुआ है, बी पे भी स्क्वायर है। स्क्वायर मीन्स ए भी 2 टाइम दिखेगा और बी भी 2 टाइम दिखेगा, तो आप बस पावर है मीन्स 2 की पावर आप कितने ब्रैकेट बनाइए, 2 ब्रैकेट बनाइए। फर्स्ट में ए बी यही कहीं राइट करना, सेकंड में भी ए बी, बट एक में आप प्लस यूज करिए, एक में माइनस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसी में माइनस करिए, फर्स्ट में प्लस करते हो तो सेकंड में माइनस, फर्स्ट में माइनस करते हो तो सेकंड में प्लस। नेक्स्ट फार्मूला ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन। अभी इस टाइप के यदि फार्मूला आते हैं, देखिए ये आपका बेस होगा, बेस ये जो डॉट मीन्स होता है इनटू। यदि बेटा आपका बेस सेम है, पावर डिफरेंट हैं, तो इनटू करने पर आपकी पावर क्या होंगी, प्लस होंगी। यहाँ बेस 2 टाइम है तो आपको राइट कितने टाइम करना, 1 टाइम, और पावर आपको क्या करना है, प्लस करना है। और ये आपका यही ऐसे ही बेस आपका सेम है, ये आपका डिवाइड हो रहा है, बेस सेम है और डिवाइड होगा तो आपकी पावर क्या होंगी, माइनस होंगी, बेस 1 टाइम राइट होगा। अब यदि यहाँ पर पावर बेस पे पावर है और फिर पावर मीन्स आपका ये तो आपका बेस है, बेस आपका 1 टाइम है, ये आपकी पावर हुई, ये पावर हुई, आपकी डबल पावर हुई, तो हमेशा बेस 1 टाइम राइट होगा और पावर का आपस में इनटू कर देना है, तो m इंटू एन हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका ए बेस और ए बेस, यहाँ पर बेस डिफरेंस है, डिफरेंट है, बट पावर आपकी सेम है। पावर सेम होती है, बेस डिफरेंट होता है, तो बेस दोनों जो डिफरेंट हैं उनका इनटू कर दीजिए और पावर का आप ओनली 1 टाइम राइट करना है, बस आपका कुछ नहीं होगा, पावर 1 टाइम राइट होगी, बेस का इनटू हो जाएगा। ठीक, तो ये जो आपके फार्मूले ये आपको रिमेंबर करना पड़ेगा, इन्हीं के बेस पर एक्सरसाइज 1.5 एंड 1.6 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनके बेस पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थैंक यू।